का जो टारगेट है हमारा वो है हमारा सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज थोड़ा सा देखेंगे हम मैथ के बारे में, और क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज कवर करेंगे। दूसरा हम इसके साथ हम देखेंगे कि कैसेलेट्स एंड डीआई। तो सबसे पहले थोड़ा सा इससे जाने के लिए हम परसेंटेज की बात करेंगे। आज हम परसेंटेज को कवर करेंगे और इससे कुछ रिलेटेड कैसेलेट्स और डीआई के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन इसी बेस आते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक के, मतलब मैथ के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है कि मैथ के 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस बेस पे पूछे जाएंगे, तो कैसेलेट्स और डीआई के बेस पे ही पूछे जाएंगे। डीआई कैसेलेट्स मतलब कि भाई या तो डाटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि डाटा दिया हो एक पाई चार्ट के थ्रू, तुम्हें क्या करना हो उसे कंपेयर करके देखना हो। दूसरा क्या दिया हो सकता है कि तुम्हें क्या दिया हो, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन होता है वैसे इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन दिया हो, और हो सकता है कि इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के अकॉर्डिंग तुम बात कर पाओ। ठीक है, तो वहां पे तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें एनालाइज करना है। तो कैसे करना है इसे भी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि कैसेलेट्स और डीआई जो है ये किस पे डिपेंड करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इन्हें। तो सॉल्व करने का सबसे जो पहला तरीका है, तुम्हें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या कि तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। अब बेसिक कैलकुलेशन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई, बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में तुम्हें जोड़ने आना चाहिए, तुम्हें घटाने आना चाहिए, तुम्हें भाई मल्टीप्लाई आना चाहिए, और तुम्हें डिवाइड भी आना चाहिए। ये तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके तुम्हें क्या आना चाहिए, तुम्हें स्क्वायर भी आना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी है कि स्क्वायर कहां तक, कम से कम 1 से 30 तक स्क्वायर रट के रखो। दूसरा क्यूब कहां तक याद कर लो, कोशिश करो 1 से 20 तक याद हो जाए, 15 तक भी हो तब भी चलेगा, लेकिन 20 तक हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन तुम्हारी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद से इसके बाद से तुम परसेंटेज पे देखो, परसेंटेज तुम्हें आना चाहिए। दूसरा तुम्हें रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी समझ होनी चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी समझ होनी चाहिए। एंड थर्ड वन, इन दोनों की अच्छी समझ होनी चाहिए। और थर्ड वन में आपको अगर थोड़ी बहुत एवरेज की भी समझ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कैसेलेट्स और डीआई की ये प्राइमरी क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया ध्यान रखो, बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन और एवरेज। अगर इन पे आपकी पकड़ बन गई तो मतलब कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, देखो परसेंटेज से। परसेंटेज क्या है, सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या है, तो ये सब हमें इतना डिटेल में नहीं जाना कि परसेंटेज वर्ड कहां से आया, ठीक है, ये ग्रीक है लैटिन है कहां से आया क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं। हमें ओवरऑल अपने काम से मतलब है, जिससे हमारा एग्जाम निकले। हमारा फोकस कहां होना चाहिए, एग्जाम पे होना चाहिए। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंट, परसेंटेज यानी कि परसेंट, यही है। अब परसेंटेज का मतलब होता है कि भाई ईच 100, मतलब ईच 100, सभी 100 में कितने में परसेंटेज का जो बेस है वो बेस कितना है, आधार कितना है परसेंटेज का, 100। मतलब कि जब भी परसेंटेज की बात की जाए तो क्या है, 100। सिंबल क्या है इसका भाई, सिंबल क्या है, ये सबने पढ़ा है, परसेंटेज को इस तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंबल हो गया ईच 100। इसका मतलब क्या है, देखो कहीं ना कहीं सबने बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, 12th क्लास तक आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तुमने एग्जाम में, अपने एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो तुम्हारे भाई पेरेंट्स पूछते होंगे या कोई रिलेटिव रिश्तेदार, खैर ज्यादातर पूछते रहते हैं कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, परसेंटेज बता दो। उन्हें नंबर से नहीं, उन्हें क्या किससे मतलब होता है, परसेंटेज से। तो भाई तुम्हारे अगर मान लो 600 में से 420 नंबर आते हैं, 600 में से 420 नंबर आते हैं, तो कितने में से आए, 600 में से कितने नंबर आए, 420। 600 में से कितने आए, 420। अब तुम्हें क्या निकालना है, वो तो परसेंटेज पूछेंगे। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 100। मतलब इसमें क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से क्या करो मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 बन जा, 6 से बन जा, तो कितना आ गया 70%। अगर मान लो सेम ऐसे कहे कि भाई किसी का कितने नंबर है, किसी के 500 नंबर, 500 नंबर में से किसी के कितने आते हैं, 500 नंबर में से हम मान लेते हैं किसी 360 नंबर आ गए, और इसके परसेंटेज अब कितने होंगे, तो भाई इसके परसेंटेज तुम्हारे क्या है, दोबारा 100 से मल्टीप्लाई, और 2 जीरो से 2 जीरो तुमने कैंसिल आउट किया, 5 7 जा 5 2, इसके कितने हो गए 72%। इस तरीके से कैलकुलेशन में तुम्हें करना है, तो कैलकुलेशन कीजिए। तो हमें क्या चीजें, 2 चीजें पता चलती हैं, क्या कि परसेंटेज 2 टर्म में लिखा जा सकता है।
एक तो परसेंटेज लगा के लिखा जा सकता है, दूसरा फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जा सकता है। एक परसेंट के टर्म में और दूसरा फ्रैक्शन के टर्म में। कैसे पता चला भाई? देखो ध्यान रखो कि जब ये वैल्यू जो थी 420/600, हमने जब लिखना शुरू किया था तो ऐसे तो लिखा था 420/600, यही तो लिखा था कि भाई 600 में से 420 है। फ्रैक्शन अपने आप में तुम्हें डिराइव कर रहा होगा, फ्रैक्शन बता रहा होगा 600 में से कितने 400, 600 में से 420, ये आ गया ना। अब साथ में तुमसे परसेंटेज जब पूछा गया तो भाई इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है ना, ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है, फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। लेकिन पूछा किसमें क्या, परसेंटेज। परसेंटेज जब पूछा गया तो तुमने क्या किया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। तो फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। किसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई। अब उल्टा देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना हो, परसेंटेज को किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में, तो इसमें डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/100 से। इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/100। मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 70% है, कितना है, एग्जांपल देखो, मैं कह रहा हूँ 70% है, 70%, इसको चेंज करना है तो क्या करूंगा, 70 लिखूंगा और परसेंटेज का सिंबल जैसे हटाऊंगा, किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/100 से, 1/100 से, और ये मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 70% का मतलब ये हो गया, ठीक है। यानी कि कितना आया, 0.7, कितना आया, 0.7। सेम ऐसी फ्रैक्शन में मान लो कहीं लिखा है 1/4, इसको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई किससे, 100 से, तो कितना 25, तो कितना परसेंट हो गया, 25%, ठीक है। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि फ्रैक्शन का कन्वर्जन याद रखना है, फ्रैक्शन का बस कन्वर्जन याद रखना है कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो ध्यान रखोगे फ्रैक्शन का कन्वर्जन क्या है, फ्रैक्शन से तुम्हें कन्वर्ट करना है परसेंटेज, तो तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, कहां पे, फ्रैक्शन में। कहां मल्टीप्लाई करोगे, फ्रैक्शन में, देखो फ्रैक्शन के साइड लिख दे रहा है, मल्टीप्लाई कहां करोगे, फ्रैक्शन में, किससे, 100 से। सेम ऐसे ही इसमें परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज को चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1/100 से। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कुछ निकाल के देखते हैं हम, जैसे कन्वर्ट, चेंज करना है इनको परसेंटेज में, इन सबको किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में। तो इससे पहले अच्छा एक और चीज देखो, इसे जाओ एक और चीज में समझाते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन को जान लो थोड़ा सा, फ्रैक्शन को थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये हमने मान लो ये बना रहे हैं, ये बन गया बढ़िया सा, आप लोगों के लिए क्या बन गया, ये क्या बना दे बताइए, चलो ये बना दिया हमने पिज्जा, बना दिया। ये पिज्जा कुछ ऐसी इसी तरीके से होता है। अब इस पिज्जा में देखो तो कितने पीसेज हैं इसके, 4, 1, 2, 3 और 4, यही है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी भी कहा कि परसेंटेज के लिए, परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज का मतलब है कितना, 100, परसेंटेज का मतलब 100, ठीक है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कोई भी आदमी या कोई भी सामान अपने आप में पूरा है, कोई भी सामान अपने आप में क्या होता है, पूरा होता है, यानी अपने आप में वो 100% होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में क्या है, 100% है ना। ये पेन है, ये अपने आप में क्या है, 100%। या मैं खुद, मेरी बॉडी, ये अपने आप में क्या है, 100% है। यानी कोई भी सामान जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। सेम ऐसे ही ये पिज्जा बना है, ये अपने आप में क्या है, 100% है, ये अपने आप में 100% है। यानी कि जो परसेंटेज 100 है, ये 100 किसके इक्वल होगा, भाई 1 के इक्वल मान सकता हूं मैं, भाई 1 यूनिट के इक्वल है ना 100 किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। मैं कह रहा हूं यूनिटरी मेथड में यही सीख लो, 1 यूनिट के इक्वल तो है 100। भाई परसेंटेज का मतलब कितना है, 1 यूनिट। भाई एक चीज के इक्वल 100, मतलब कोई भी सामान अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। जैसे एक पेन हो गया, ये अपने आप में कितना है, 100%। कोई बॉडी हो गया, कोई मोबाइल हो गया, कोई कैमरा हो गया, वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 100 के। सेम ऐसे अगर इस पिज्जा की बात करूं तो इस पिज्जा में देखो टोटल कितने यूनिट है, भाई टोटल इसके कितने, पिज्जा तो एक ही है, पिज्जा तो हमारे पास कितना है, एक ही है, जो कि अपने आप में क्या है, एक पिज्जा जो है अपने आप में क्या है, 100 है। अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो
तो अपने आप में 100% है, तो इसको जरा फ्रैक्शन में टर्म में लिखना है। तो मैं कह रहा हूँ पिज्जा के टोटल कितने पीसेज है, पीसेज टोटल कितने हैं 4। जैसे मेरे से कोई पूछे कि भाई बताओ ये वाला पार्ट जो है ये कितने परसेंट है, ये क्या है कितने परसेंट है, तो मैं कहूँगा रुक जाओ बता देते हैं भाई टोटल कितने पार्ट है 4। पूछा कौन से पार्ट हुआ है, कितने पार्ट को उसने पूछा, सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो मैं कहूँगा भैया वो जो है वो 1/4 है। वो कितना 1/4, यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये अपने आप में कितना है 1/4। ये तो हो गया फ्रैक्शन में, भिन्न में। वो कह रहा है नहीं मुझे परसेंटेज में जानना है, तो कोई परसेंटेज में बता देंगे, इधर आ जाओ। उसमें क्या करो 100 से मल्टीप्लाई, अभी अभी सीख लिया, तो ये कितना हो गया 25, तो कितना आया 25%। ठीक है, मान लो कह दे मैं 3 पीसेज खा लूं, कितने 3 पीसेज, 3 ले ले, तो भाई 3 ले लो। कितने में से लिया है तुमने 4, कितने में से 4, टोटल जितना लिया टोटल वो नीचे, तो 3/4 इसमें मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना हो गया 25, कितना आया 75। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो, यानी कि सभी के सभी पीसेज अपने आप में कितने परसेंट है 25% है। सभी के सभी अपने आप में कितने परसेंट है 25% है। कब, जब हमने इक्वली डिवाइड किया है, इक्वली इसको डिवाइड किया है। बात इतनी समझ गए। अब सेम ऐसे हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना, देखो परसेंटेज में इतना याद होना चाहिए जितना लिखा है मैंने। जैसे 1 लिखा तो 1 किसके इक्वल है 100% के। 1/2 लिखा, 1/2 का मतलब भाई परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई, कितना आया 50%। देखो ये फ्रैक्शन लिखा है, ये क्या लिखा है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन लिखे हैं सभी, इनको किसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, याद होना चाहिए तुम्हें बिल्कुल। 1/3 लिखा मतलब 1/3 इंटू 100 कितना 33 होल 1/3%। ठीक है, या ऐसे लिखो या इसे ऐसे लिखा हो 33.33%। तुम्हें कैसे भी लिखा हो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे 1/4 है, 1/4 इंटू 100 तो कितना लिखा है ये 25% ही तो लिखा है, 25 बार में कट गया। 1/5 इंटू 100 कितना लिखा है ये 20 बार में कट गया 20%। यहाँ देखो 1/10 कितना लिखा है ये 0 0 कट गया, कितना परसेंट 10%। 1/9 कितना लिखा है, 1/9 को देखोगे तो कैंसिल आउट करो, कितना है 11 होल 1/9%। ठीक है, 1/8 को देखो तो 1/8 इंटू 100 कितना लिखा है, देखो 4 2 8, 4 से 25, 4 से 25 कितना लिखा है 12 1 होल बाई 2, ये लिखा है। यानी कि इसे ऐसे भी लिख दो 12.5%, क्या लिखा है 12.5% लिखा है। फिर 1/7 का देखो 1/7 इंटू 100, 1/7 इंटू 100 कितना लिखा है 14 2/7%, 14 2/7%। 1/6 का देखो 1/6 इंटू 100 कितना लिखा है ये, देखो 2 से 3 और ये कितना हो गया 50, 16 होल 2/, सही लिखा। ये इस तरीके से सारा लिखा हुआ है। जैसे 1/20 है, 1/20 अपने आप में कितना लिखा है 1/20 अपने आप में कितना लिखा है 5%, कितना लिखा है 5% लिखा है। 1/60 निकालना है तो 1/60 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 से ये चला गया, देखो 25 ये चला गया 4, कितना हो गया 6 होल 1/4%। 1/15 का निकालो 1/15 इंटू 100, ये कितनी बार 20, ये कितनी बार 3, कितना आया 6 होल 2/3%। 1/12 का निकालो 1/12 का 100 कितना आया 4 से किया 25, ये किया 3, कितना आया 8 होल 1/3%। सही है। यहां तक करने के बाद फिर 1/11 का निकाल सकते हो। देखो 1/11 का निकालोगे तो 1/11 इंटू 100 कितना हो गया 9 होल 1/11%। सही, ये वैल्यू इतनी तुम्हें याद होनी चाहिए, इतनी वैल्यू तुम्हें कंफर्म कि कहीं भी देखो कहीं भी 14 होल 2/7% लिखा है तो तुम उसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्या लिख दो 1/7 लिखो। ठीक है, कहीं भी मान लो 33 होल 1/3 लिखा है तो तुम उसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में क्या लिख दो 1/3 लिख दो। इतनी वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। इसके बाद से देखो इसको तुम्हें क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है, कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे, देखो इसे चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6 और 2 से क्या कितनी बार 50, 55 जा 250, 250 अपॉन 3 और 3 से डिवाइड करो तो कितना हो गया 3 8 जा 24 10, यानी 83 होल 1/3%। या क्या हम इतना बड़ा करेंगे, नहीं भाई इतना बड़ा करना थोड़ा अजीब सा, इतना बड़ा थोड़ी कर देंगे। तो करने का कोई और तरीका है, बिल्कुल होगा, कोई और तरीका है। देखो क्या मैं 5/6 को मैं ऐसे लिख दूं 5 इंटू 1/6, 5/6 को मैं 5 इंटू 1/6 लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब ये मुझे याद होगा अगर कि भाई 1/6 को क्या लिखते हैं 16 होल 2/3%, 1/6 को क्या लिखते हैं 16 होल 2/3%।
16 होल 2/3% मतलब कि 5 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 16 होल 2/3%। और मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा, यही आएगा। आपको कैसे आएगा बता, करके दिखाओ। बस देखो करके दिखा देते हैं तुम्हें, क्या है थोड़ा सा करके दिखा देते हैं, मेहनत करवाओगे ही। तो देखो 5 की मल्टीप्लाई 16 में करो, तो 16 में किया तो क्या हो गया। अच्छा एक चीज और बता दो, अगर तुम लोग शायद ना जानो तो, मतलब नहीं जानते हो तो देखो यहाँ बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखा है 16 होल 2/3%, तो इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 16 प्लस 2/3, ठीक है। इसका मतलब कितना लिखा है 16 प्लस 2/3। अगर इसमें मुझे किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, किसी भी डिजिट से, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा और इसमें भी करूंगा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें दोनों में करूंगा। मतलब मुझे कितना करना है, बस 80 प्लस 5 2 जा 10, ऐसे ही तो करूंगा। 5 की मल्टीप्लाई 16 में, 16 5 जा 80, 5 2 जा 10, 10/3, 3 से डिवाइड करो इसे, 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 1/3, यही आएगा। अब 80 पहले से है, इसमें ऐड कितना करना है 80, 80 किसको ऐड होगा 3 को, तो 83 होल 1/3%। बात समझे। अब यहाँ से देखो, इसी से देखो एक और दिखाते हैं, जैसे मान लो 3/16 लिखा है, क्या लिखा है 3/16, तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा 3 इंटू 1/16। अब देखो मैं बता रहा हूं इसलिए तुम्हें टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूं, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हें याद होगा 1/16 इतना होता है। भाई 1/16 कितना लिखोगे, डायरेक्ट लिख दोगे 6 होल 1/4, कितना 6 होल 1/4, मतलब 3 इंटू 6 1/4, यही लिखोगे। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 में कर दे, तो ये कितना हो गया 3 6 जा 18, 3 की मल्टीप्लाई किसमें 1 में, खत्म। भाई 4 से 3 में डिवाइड नहीं होगा अभी भी, तो 18 होल 3/4% आ गया। अब किसी को मन है कि ना हम ऐसे नहीं निकालेंगे सर, कैसी बात कर रहे हो, हम ऐसे निकालेंगे, तो निकाल लो, 25 4 सही है, डिवाइड करो, 25 3 जा 75, 75 4 जा, अब 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, 3 4, वही आया। तुम्हें क्या करना है, बस ये समझना है, ये वाली बात समझनी है, ठीक है, इतनी सी बात तुम्हें समझ के रखनी है। अच्छा मान लो अगर ऐसा होता, देखो अगर मान लो 3/16 की जगह ये होता 5/16, क्या होता 3/16 की जगह मान लो ये क्या होता 5/16, तो मैं क्या लिखता इसे 5 इंटू 1/16, मतलब 5 इंटू 1/16 को मैं क्या लिख देता 6 होल 1/4, 6 होल 1/4 लिख देता। अब ये तुम्हें कैलकुलेशन इसी को कहते हैं, कैलकुलेटिंग पार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। 5 की मल्टीप्लाई किसमें 6 में, 5 6 जा 30, 5 की मल्टीप्लाई किसमें 1 में, 5 1 जा 5, क्या डिनोमिनेटर से 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 से जो है 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 4 कह रहा हूँ सॉरी, मतलब 5 में जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा तो कितना होगा भाई, जैसे ही 4 से इस 4 से नीचे वाले से इसमें डिवाइड कर रहा है, इससे इसमें करना है, तो जैसे ही डिवाइड करो तो कितना आएगा, एक बार में जाएगा, कितनी बार में, एक बार में, और एक कैरी बच जाएगा, तो एक बार में जाएगा और एक कैरी, देखो ये ऐसा होगा 35/4 ये होगा। अब इस 4 से इस 5 में डिवाइड कर सकता हूँ ना, डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4 1 जा 4, कितनी बार में गया, एक बार में, जितनी बार में डिवाइड होगा उतना इसमें ऐड करना, जितनी बार में होगा कितनी बार में, एक बार में, तो एक ऐड हुआ, बचा कितना, जितना बचा उतना लिख दो, समझे, जितना बचा उतना लिख दो। जैसे मान लो ये ऐसा होता, मान लो ऐसा होता 13 5 की मल्टीप्लाई हमें 5 की नहीं, इस बार तुम्हें करते हैं 10 की, इस बार कर देते हैं, मान लो 10/16 होता, तो हम करते हैं 10 की मल्टीप्लाई किसमें 1/16, मतलब 10 की मल्टीप्लाई 6 होल 1/4, तो हम क्या करते हैं 10 की मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, तो 10 6 जा 60 और 10/4 ऐसे लिखते हैं। 4 से 10 कितनी बार में डिवाइड होगा, दो बार में, कितनी बार में 4 2 जा 8, दो बार में डिवाइड हुआ, तो 60 और 2 62, कितना बचा, 2 बचा ना, 2 जितना बचा उतना लिख दो 2/4। अब ये बताओ 2/4 कट जाएगा, काट सकते हो तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंपलीफाई कर दो, ये हो गया 62 होल 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ऐसे कर लो। तो ये करने का तुम्हारा तरीका है, तो इसे पूरे को तुम आराम से कर लेना। अब इसके बाद से देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं भाई, क्वेश्चन में अब तुमने ब्रैकेट कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, बोर्ड मास, तुमने क्या पढ़ा होगा, बोर्ड मास ओ मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे यही करना है, देखो 35 परसेंटेज है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, तो इसमें इंटू किससे कर देंगे 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, किसने मल्टीप्लाई 6250, सही है।
अब मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0 कट गया, 35 से मल्टीप्लाई करो और 35 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, ठीक है। इसके बाद से सेम ऐसे ही है 25%, परसेंटेज जैसी परसेंटेज हटाओगे तो क्या लिख दोगे 1/100, यहाँ से ऑफ हटाए तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखा है 6444, इसके बाद ऐसे कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर सकते हो या नहीं, देखो 2 से क्या 50 टाइम्स 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 2 जा 2 2 जा 25 2 1 जा 2 2 6 जा 2 1 जा 2 25 से 25 कर गया, कितनी बार 161, सही है। जैसे ये देखो यहाँ से 16 होल 2/3% लिखा है। अब देखो इसी चीज के लिए मैं कह रहा था 16 होल 2/3% कितने परसेंट लिखा है, कितने परसेंट को लिखा है 16 होल 2/3%। अब देखो करने के तुम्हारे पास दो तरीके, इसे याद करो, इसे क्या करो याद करो, इसे याद कर लोगे तो हो जाएगा। एक तो तरीका क्या है, इसे याद करो, तो देखो इसे याद करो तो 1/6 को ही 16 होल 2/3% लिखते हैं, 1/6 को किस क्या लिखते हैं 16 होल 2/3%, और यहाँ से आ जाओ। तो मुझे करने के इसे दो तरीके देखो बताता हूँ। एक तो तुम्हें जब पता नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, इसे फ्रैक्शन से कन्वर्ट करोगे कि 16 3 जा 48 48 to 50 50/3, फिर परसेंटेज की जगह लिखोगे 1/100, ऑफ की जगह लिखोगे मल्टीप्लाई, फिर लिखोगे 360, उसके बाद से सॉल्व करोगे कि भाई 0 से 0 कट गया, 3 से कटा कितनी बार में 12 बार में, इस 0 से 0 कट गया और 12 5 से कितना हो गया 60, ठीक है। दूसरा तरीका मैं कहता हूँ भाई इतना लंबा क्यों करना, 16 होल 2/3% जो होता है किसके इक्वल होता है, 16 होल 2/3% किसके इक्वल होता है 1/6 के। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 1/6, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 360 कट गया कितनी बार में 60 बार में खत्म, ठीक। इसीलिए वो वैल्यू याद रखनी है। जैसे ये लिखा है 14 होल 2/7%, मतलब कितना लिखा है ये कितना लिखा है 1/7, कितना लिखा है 1/7, 1/7 की मल्टीप्लाई किससे 3 4 3 3 4 3 कितनी बार में कट गया 49, कितनी बार में 49 खत्म, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो तो परसेंटेज में चेंज देखो, परसेंटेज में चेंज का मतलब क्या है कि भाई मान लो कोई ऐसा आदमी मिल गया तुम्हें, वो कह रहा है, कोई इंसान मिला वो कह रहा है कि देखो भाई कोई सामान है वो तुम्हें 200 रुपए में मैंने खरीदा, कोई सामान है वो मैंने कितने रुपए में खरीदा 200 रुपए में, और मैंने उसे बेच कितने में दिया 500 रुपए में। मैंने कहा 200 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में 500 रुपए में। तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि मुझे जो है कितने रुपए का फायदा हो गया, फायदा या घाटा, कुछ तो हुआ होगा भाई। जब सामान तुम खरीदते हो और जब उसे बेचते हो या तो फायदा होगा या तो घाटा होगा। तो फायदा कितना हुआ, फायदा दिख रहा है मैं कितना हुआ 300 रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा हुआ 300 रुपए। तो ये तो वैल्यू फ्रैक्शन में कि 300 रुपए का फायदा। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई परसेंटेज में बताओ कितना फायदा था, कितने परसेंट का मुझे बेनिफिट हो गया। तो कितने परसेंट का भाई इंक्रीज हो रहा है ना, पैसा बढ़ रहा है, तो इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो निकालो कैसे। तो भाई तुम्हें देखो क्या करना है, तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 100 से। परसेंटेज निकालना तो किससे मल्टीप्लाई 100 से। फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे इंक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू लिखो। यानी अगर इसे मुझे किसमें कन्वर्ट करना होता फ्रैक्शन में, किसमें कन्वर्ट करना होता फ्रैक्शन में, तो क्या लिखता मैं भाई ओरिजिनल वैल्यू ये है ना, तो 300 अपॉन में 200, 0 0 कट गया कितना आया 3/2, सही है। लेकिन मुझे परसेंटेज निकालना है तो क्या करूंगा इंक्रीज वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 300, कितने 300 रुपए इंक्रीज हो रही है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी किस पे निकालना है 200 पे, तो 200 मल्टीप्लाई किससे 100 से, 0 से 0 कट गया 2 से कितना 150, यानी कितने परसेंट का चेंज है बदलाव, कितने परसेंट का 150% का। सिर्फ डिक्रीज परसेंट क्या होता है, बट डिक्रीज परसेंट वही है, मैंने अभी यही बताया। या तो तुम्हें क्या हो सकता है घाटा, क्या हो जाएगा तुम्हें घाटा। देखो कई जगह ओरिजिनल वैल्यू की जगह क्या लिखा हो सकता है इनिशियल वैल्यू लिखा हो सकता है, तो इसमें तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू लिखो, कुछ भी लिखो, इनटू में 100 कर, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो बता देते हैं कि अगर मान लो कुछ ऐसा लिखा हो कि इसी पे देखो मान लो तुमने 50 रुपए कोई सामान खरीदा और उसे तुमने बेच दिया कितने में 35 में। 50 का खरीदा कितने में बेचा 35 में, 50 का खरीदा 35 में बेचा, घाटा कितने का हुआ 15 रुपए घाटा। सिंबल माइनस का नहीं लेना है, ध्यान रहे सिंबल माइनस का नहीं लेना है। तो परसेंटेज चेंज निकालो तो 15 बटे किस पे घाटा हुआ 50 पे, किस पे घाटा हुआ 50 पे इंटू में 100, 50 गुना 100 15 गुना 30, कितना परसेंट का चेंज है
30% का तुम्हें नुकसान हो गया। बात समझ गए? तो इसी तरीके से करना है, इन सभी क्वेश्चंस को भी तुम्हें करना है। देखो कैसे करें, जैसे मान लो 35 से 65, 35 से 65 कितने परसेंट, कितने रुपए का घाटा हो रहा है? तो 30 रुपए घाटा है फायदा है? घाटा है फायदा? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये ध्यान रखना, ये मैंने तुम्हें अलग लिख के दिखाया कि इंक्रीज और डिक्रीज, क्वेश्चन में थोड़ी लिखा होगा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, तुम्हें खुद बताना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। कैसे पता चलेगा भाई? जितने में खरीदा बेचा, कितने में, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, इसे देख के पता चल जाएगा। तो 35 से 30 कितना हुआ? 30। चेंज कितना है? 30 का चेंज है। चेंज कितना है? 30 का। अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 35। ओरिजिनल वैल्यू 35 इनटू में क्या किया? 100। सही है। 5 7 जा 35, 5 से कितनी बार? 20 बार। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसे देखो, अब इसे लिखने का तरीका देखो, मैं इसे लिखूंगा तो क्या लिखूं? मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 600/7 हो जाएगा। अब डिवाइड करो, या तो दूसरा तरीका क्या है सर? मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है? इसे मैं ऐसे लिख दूं 6 × 100/7 लिख दूं मैं। अगर ये समझने वाली बात है, ये तुम्हें करना नहीं है। 6 × 100/7, 100/7 को क्या लिखते हैं हम? 100/7 को क्या लिखते हैं भाई? 1/7 × 100 को क्या लिखा जाता है? 14 होल 2/7%। क्या लिखा जाता है? 14 होल 2/7%। तो यही चीज हमें लिख देना है यहाँ। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि भाई 6 × 14 2/7। सही है। अब मल्टीप्लाई करो, 6 की मल्टीप्लाई किस में? एक बार 14 में, एक बार किस में? 2 में। तो 6 की मल्टीप्लाई करो, 14 6 जा 84, 6 की 2 में किया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 7 से 12 डिवाइड हो जाता है, 7 1 जा 7, कितना बचा? 5 बचा। कितनी बार में गया? एक बार में। तो 16 4 जा 84, ये हो गया 12/7। 7 से डिवाइड करके इसे इंक्रीज करो, कितना आया? 1। तो 84 में 1 जोड़ो, कितना? 85। बचा कितना? 5/7। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो यही से तुम डायरेक्ट ये लिख दोगे, यहां से डायरेक्ट यहां आ जाओगे। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भैया इधर 100 दिख रहा है, इधर 7 दिख रहा है, मतलब कितना दिख रहा है मुझे? 14 होल 2/7 दिख रहा है, और डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे, ध्यान रखना प्रैक्टिस का है। स्टार्टिंग में तुम्हें टाइम लगेगा यार, इतना लंबा, इससे अच्छा ये कर लो, मैं है ना डिवाइड कर लूं, यहीं डिवाइड करके लिख लो, होगा। लेकिन तुम इसी मेथड पे आओ, इस मेथड पे आओगे तो तुम्हें क्या लगेगा? बस धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड में आ जाएगी, तुम्हें याद हो जाएगी वैल्यू, तो तुम्हें देखते पता चल जाएगा अच्छा 100/7 है, इससे मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। क्योंकि यही वैल्यू घूमती फिरती रहती है इधर उधर, कहीं से और नहीं आने वाली है 2-4 लाख की वैल्यू। तो यही सब क्या होगा? घूमता रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि देखो कुछ सिटी है, यहाँ पे कुछ डिशेज खाने वाले लोग हैं, कुछ डिशेज लिखा, जैसे मान लो मैगी, छोले भटूरे, और फिर लिखा हमने लिट्टी, और चौथे में लिखा दाल भात। ठीक है, कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, नोएडा, दिल्ली, हरदोई, गाजियाबाद, सिवान। ठीक, अब इसमें देखो मैगी खाने वालों की संख्या यहाँ पे नोएडा में कितनी है? 100, छोले भटूरे खाने वाले 220, लिट्टी खाने वाले 50, दाल भात 150। मतलब इस तरीके से एक डाटा दिया हुआ है मैंने, कहाँ पे कितने क्या लोग खाते हैं। ठीक है, ये पर्सन है जो खा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये दिया है कि मैंने इन विच सिटी लिस्ट पीपल्स ईट लिट्टी, मतलब किस सिटी में सबसे कम लोग क्या खाते हैं? लिट्टी। सबसे कम लोग लिट्टी कौन सी सिटी में खा रहे हैं? भाई सबसे पहले लिट्टी वाले में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? इसी को कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे लिट्टी वाले 20, और 20 कहाँ पे है? गाजियाबाद। कहाँ पे? गाजियाबाद। तो तुम क्या यहाँ जाओ, और यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखोगे? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? भैया सॉल्यूशन हो गया इसका गाजियाबाद। और गाजियाबाद में खाने वाले। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द सिटी इन विच द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मैगी, सबसे ज्यादा मैगी कहाँ से खाया जाता है? सबसे ज्यादा मैगी वाले में जाओ, खोजते रहो सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 150। कहाँ पे है? हरदोई। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ लिख दो क्या? ठीक है, फिर देखो द सिटी इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक छोले भटूरे, सबसे ज्यादा छोले भटूरे वाले में जाओ और सबसे ज्यादा खोजो तो क्या है? 220। 220 कहाँ है? नोएडा। तो यहाँ पे जाके क्या लिख दो कि भैया सबसे ज्यादा किधर खा रहे हैं लोग? नोएडा वाले खा रहे हैं। फिर विच डिश इज द मोस्ट, विच डिश इज इटन द मोस्ट इन ऑल सिटी। अब ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है कौन सी चीज खाई जाती है सबसे ज्यादा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करो। 100, 120, 150। देखो यहाँ से आया 0, ठीक है, 2 5 7 8 15, 15 4 19, 9 हासिल 1 2 3 4 3 4, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से जाओ 0, यहाँ से गए 2 5 7 7 5 12 12 5 17 7 हासिल 1 3 4 6, ठीक। फिर यहाँ जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 0 2 4 6 6 12 5 17 7 3 1 4, सही है। फिर यहाँ चले जाओ तो एक देखो 150, 250, 750, 750, 950, 1550,
तो सबसे ज्यादा लोग क्या चीज खा रहे हैं? दाल भात। सबसे ज्यादा लोग क्या खा रहे हैं? दाल भात। तो तुम इसमें क्या लिखो कि विच डिश इज ईटन, कौन सा दाल चीज सबसे ज्यादा खाई जा रही है? तो दाल भात को सबसे ज्यादा खाई जा रही है। अब ये देखोगे तो ओवरऑल क्या किया हमने, हम उतनी देर से क्या कर रहे हैं भाई, या तो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर रहे हैं नहीं। जोड़ घटाओ गुणा भाग, तो इसमें तुम्हारी पकड़ कितनी अच्छी है। तो बिना मोबाइल के यूज किए सारा काम करोगे तो हो जाएगा। ठीक, सेम ऐसे ही दूसरा देखो, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। इसमें दिया सिटी और कार्टून। सेम ऐसे ही एक ग्राफ बनाया कि भाई छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, पोकेमॉन, सिंचन, ये सब देखने वाले लोगों की संख्या है कि इतने बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े देख रहे हैं, जो भी है ये लोग देख रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया क्या, सबसे पहले क्वेश्चन दिया कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच ऑल द कार्टून इन द हर वीक। सबसे ज्यादा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच ऑल द कार्टून, सभी के सभी कार्टून जो देखे जाते हैं कहां पे, ये रहा। दो सबसे ज्यादा कार्टून कौन से, सारे कार्टून देखने वाले लोग कितने हैं? 30, 400, 80 और 20। तो ये देखो, ये हो गया 100, 500, 530। कितने लोग देख रहे हैं? 530। कितने लोग? 530। तो इसका आंसर कितना है? 530। नेक्स्ट क्या है, इन ऑल द सिटीज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु वॉच टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखने वाले लोगों की संख्या, भाई टॉम एंड जेरी का ये रहा, जोड़ दो। 150, 350, 500, 1000, 400, 1700। कितने लोग हैं? 1700। तो 1700 लोग क्या देख रहे हैं? टॉम एंड जेरी। 1700 लोग क्या देख रहे हैं? टॉम एंड जेरी। फिर देखो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, देखो क्वेश्चन देखना, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस पोकेमॉन फ्रॉम जयपुर टू मुंबई। जयपुर से मुंबई, जयपुर से मुंबई में परसेंटेज इंक्रीज बताना है लोगों का। कौन से कार्टून पे? पोकेमॉन पे। पोकेमॉन कहाँ है भाई? पोकेमॉन किधर है? ये रहा पोकेमॉन। पोकेमॉन कहाँ बताना है? जयपुर और मुंबई। ये रहा जयपुर और ये रहा मुंबई। जयपुर में देख रहे हैं 40, मुंबई में देख रहे हैं 60। जयपुर में देख रहे हैं 40 लोग, मुंबई में देख रहे हैं 60 लोग। अब यहां से देखो तो करेंगे कैसे इसे कि भैया जयपुर वाले लोग कितने देख रहे हैं? जयपुर वाले लोग देख रहे हैं 40। मुंबई वाले लोग कितने देख रहे हैं? 60 लोग देख रहे हैं पोकेमॉन। क्या बताना है? परसेंटेज इंक्रीज 40 से कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ा? परसेंटेज में चेंज। परसेंटेज चेंज जो होगा वो कितना निकला? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज जो होगा वो हमारा भाई कितना इंक्रीज हो रहा है? 20। किस पे इंक्रीज हो रहा है? ध्यान रखना। देखो पहले पूछा किस पे पूछा? जयपुर पे। किस पे पूछा? जयपुर पे। जिस पे पूछा वही नीचे, जिस पे पूछा जाएगा वही नीचे। जयपुर में पूछा तो 40 नीचे, इनटू में 100, 22 जा 2 से 50 टाइम्स। कितने परसेंट लोग ज्यादा देख रहे हैं भाई? परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 50%। कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 50%। ठीक है। फिर इसके बाद से देखो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु वॉचेस छोटा भीम इन ऑल द सिटी। एवरेज पूछा है, छोटा भीम देखने वाले सभी लोग कितने हैं भाई? छोटा भीम टोटल लोग कितने देख रहे हैं छोटा भीम? तो देखो 60, 260 यहां निकालो, 500, 200, 750, 750 और 200, 950, 960, 1020, 1050। कितने लोग देख रहे हैं? टोटल जो है 1050 लोग देख रहे हैं। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं, हमसे क्या पूछा? एवरेज। हमसे क्या पूछा? एवरेज, औसत पूछा है। हमसे क्या पूछा है? एवरेज। मतलब क्या पूछा हमसे? औसत बताओ। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा देखो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर। ठीक है। सबको जोड़ा तो हमने कितना आया था? सबको जोड़ा तो 1050 आया। टोटल कितने लोगों को हमने जोड़ा? 1 2 3 4 5, 5 लोगों को जोड़ा, 1050 आया। तो हम क्या लिखेंगे भाई कि 1050 बटे में कितना? 5, 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 5 1 जा 0। तो एवरेज कितना आया? 210। सही। इसके बाद से देखो कुछ क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस। द टेबल चार्ट रिप्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 7200। 7200 टोटल नंबर है। तो भाई ये परसेंटेज के द्वारा इन्होंने क्या इंक्रीज किया कि कॉलेज ए में कितने परसेंट है? 7200 में से कितने स्टूडेंट कॉलेज ए में है? 20%। सिर्फ कितने? 20%। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए। कॉलेज ए में स्टूडेंट की संख्या निकाल लूंगा मैं। कितना भाई? 20% किसका? 7200 का। 20% किसका निकालना है? 7200 का। भाई 20% निकालना है, मतलब 20/100 किसका निकालना है? 7200 का। तो 7200 0 से 0 कट गया, 72 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 1440। सही है। हमने क्या निकाल लिया? ए का। सेम ऐसे बी का निकालना चाहूं मैं, सेम ऐसे क्या निकाल लूंगा मैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी।
इन बी। बी में निकालो तो बी कितने परसेंट है 30, तो 30/100 इंटू में कितना 72 100 0 0 कट गया, यानी 30 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 3 7 21 0 2160। ठीक, यानी ओवरऑल एक बात मुझे समझ में आ गई क्या, अभी अभी तुम्हें बताया था, अगर ये बात ये 7200 100% है, 7200 क्या है 100% है अपने आप में कि भाई इन सभी का ये सभी को जोड़ दो तो देखो 100% है, 20 30 50 25 75 और 25 100 100% किसके इक्वल है ओवरऑल। मैं जरा इसे शॉर्ट में लिखने की बात करूं तो 100% भैया किसके इक्वल है 7200 के इक्वल है या नहीं भाई। 100% स्टूडेंट मतलब 7200 बच्चे हैं, तो 1% बच्चे कितने के बराबर 1% मतलब 7200 अपॉन में क्या 100, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो तो ये कितना हो गया 72, ये कितना 72, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या गया 1% किसके इक्वल है 72 के, 1% किसके इक्वल है हमारा 72 के इक्वल है। तो मैं ऐसी सबका निकाल लूंगा ना, बारी बारी मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जैसे मान लो मुझे क्या निकालना है 25%, तो मैं तुरंत 25 की मल्टीप्लाई किसमें करूंगा 72 में। मुझे 15% निकालना है, 15 की मल्टीप्लाई 72 में। 10% निकालना है, 10 की मल्टीप्लाई 72 में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका तुम्हें खुद बनाना है एग्जाम में। अब देखो क्या दिया, दूसरा लिखा हुआ है कॉलेज और रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। ये तो भाई स्टूडेंट हो गया ना, बॉयज गर्ल का पता, बॉयज और गर्ल का रेशियो लिखा है कि एक कॉलेज में 2:3, 2 रेशियो 3 क्या है बॉयज और गर्ल। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा किसके बारे में, हमें यहाँ पे एक जानकारी चाहिए रेशियो के बारे में। तो रेशियो के बारे में तुम्हें थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। वैसे नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ये बेसिक जानकारी देते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बताऊं मिल्क और वाटर का रेशियो है, एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझाते हैं। मिल्क और वाटर का रेशियो मैंने कहा कि भाई 2:3 है। मिल्क और वाटर का रेशियो मतलब कि कोई बर्तन है, इस बर्तन में दूध और पानी मिला के, जैसे जो बाजार में मिलता है वो वाला दूध मिला, तो उसमें 2 हिस्सा दूध है 3 हिस्सा पानी है। तो भाई टोटल कितना है इस बर्तन में, टोटल पानी कितना होगा, टोटल दूध या पानी जो भी का कितना होगा 5 होगा। टोटल कितना होगा 5। अब मुझसे कोई पूछे रेशियो यानी फ्रैक्शन बताओ किसका, मिल्क का, किसका मिल्क का, तो मिल्क का बताऊंगा तो मिल्क कितना है भाई 5 में से कितना हिस्सा मिल्क का है 2 का। अभी अभी बताया था जैसे पिज्जा वाला बताया था, सेम उसी को हम रेशियो कहते हैं। अब मान लो कोई पूछे वाटर का बताओ, वाटर का रेशियो क्या है, तो वाटर का क्या है 3 हिस्सा है, किसमें से 5 में से कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है। सेम ऐसे में कह दो भाई ए बी सी कोई 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों के मान लो मैथ में इनका रिजल्ट का परसेंटेज है 3:4:5, ठीक है। मैं कह रहा हूं ए का बताओ, ए का परसेंटेज कितना है, ए का हिस्सा कितना है, तो भाई मैं क्या करूंगा 3 4 7 5 12 कितना 12। किसका पूछा मेरे से ए का, तो 3 1 3 3 4 12 1/4 पार्ट है, ए को कितना 1/4। सेम बी का निकालो तो बी का कितना निकलेगा 4/12, 4 1 4 3 कितना आया 1/3। सी का निकालूंगा तो क्या निकलेगा 5/12, समझिएगा बात। इसी को कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ठीक है, इसी के ऊपर देखोगे ये क्वेश्चन ऐसा ही है भाई 2:3 है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5। टोटल कितने स्टूडेंट है 5 यूनिट, टोटल कितने स्टूडेंट है 5 यूनिट। और कॉलेज ए में टोटल स्टूडेंट कितने बता रहा है ये 1440। कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट बता रहा है 1440, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 बराबर है किसके 1440 के। तो 1 बराबर है किसके 1440 बटे में 5 के बराबर है, और 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो 5 2 10 4 5 8 तो 5 8 कितने आ गए 1 यूनिट किसके इक्वल है 288 के। हमसे बॉयज का पूछे या गर्ल्स का बता दूंगा। बॉयज कितने हिस्से हैं 2 हिस्सा, मतलब 2 अगर निकालना है तो क्या करूंगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 × 288, 2 8 16, 2 8 17, 2 2 5। मुझे 3 हिस्सा निकालना है, 3 किसका मल्टीप्लाई करूंगा 288 में, 3 8 24, 3 8 26 और 3 2 8, ये हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये निकालने का तुम्हारा तरीका है, सेम ऐसे ही निकाल लोगे। बी कॉलेज में कितने हैं 2160 बच्चे हैं, लेकिन टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ से 9 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 2160, तो 9 को किसके इक्वल रखूंगा 2160 के, एक निकाल लूंगा 5 और 4 निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसी पे बेस देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी।
पूछा है रेशियो किसका, नंबर ऑफ गर्ल्स का पूछा है जो कॉलेज बी में है, और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है कॉलेज सी में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालो कॉलेज बी में, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी। कॉलेज बी में भाई कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो कॉलेज बी में सबसे पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो कॉलेज बी का परसेंटेज देखूंगा तो मैं कितना है 30% है, वैसे निकाल भी रखा है कितना है 2160 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2160 और रेशियो कितना है 5:4। तो यहां से देखो तो मैं कह रहा हूं कि भाई कितने गर्ल्स कितने हैं, 4 हिस्सा गर्ल के हैं, गर्ल कितने हैं 4, टोटल कितना 9, यानी कि 9 किसके इक्वल है 2160 के, तो 1 किसके इक्वल है 2160 अपॉन 9 के, ठीक है 9 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में गया 9 2 जा 18 3 6 9 4 जा 0। हमें कितने हिस्सा निकालना है, सिर्फ 4 पार्ट निकालना है, 4 पार्ट, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 2 4 की, 2 4 0 4 0 4 4 जा 16 4 4 जा 16 कैरी 1 4 2 जा 9, कितने बच्चे हैं भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 960 है, किसमें बी में, कॉलेज अब किसका निकालना है सी का, किसका निकालना है सी का, तो सी में देखो कितना है, सी का परसेंटेज कितना है 15, सी कितने परसेंट है 15, तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालूंगा भाई, 1% किसके इक्वल था 72, तो 15% किसके इक्वल होगा, 15% हमारा किसके इक्वल होगा, तो हम इन कॉलेज सी, इन कॉलेज सी, और सी में देखोगे तो 15% निकालने के लिए तो क्या लिखूंगा मैं 15 इंटू 72, मतलब 15 2 जा 30, 15 7 जा 105 108, कितने बच्चे हो गए 108, ठीक है। अब सी में देखो तो 5:3 का रेशियो है, मतलब 8 किसके इक्वल है, 8 किसके इक्वल है 1080 के, तो 1 किसके इक्वल है 1080 अपॉन 8 के, 8 1 जा 8 2 8 3 जा 24 8 5 जा, यानी कि 1 किसके इक्वल है 135 के। हमें गर्ल्स का रेशियो चाहिए, तो गर्ल्स कितने हैं सी में 3 हिस्सा गर्ल्स का, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 135 में, तो 3 5 जा 15 3 3 जा 0 3 1 जा 4, ये हो गया 405, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, रेशियो पूछा था, रेशियो निकाल देते हैं हम, रेशियो किसका कॉलेज बी के लड़कियों का और कॉलेज सी के, तो कॉलेज बी पहले है तो कॉलेज बी के लड़कियों को लिख लो, कितनी लड़कियां कॉलेज बी में 960, और कॉलेज सी में कितना है 405, तो बी रेशियो सी अगर निकालू मैं तो बी में कितना 905, सी में कितना 460, सही है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखो कट रहा है कोई, इसे सबसे पहले क्या करना है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो 5 के टेबल से 5 1 जा 5 4 5 8 जा 5 1 जा, फिर ये कट गया 5 से कितनी बार में 5 9 जा 45 1052 जा 10, फिर कट जाएगा ये किससे कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा, एक मिनट 460 लिख दिया मैंने देखो गलती से, यहाँ पे 405 ही है, कितना है 405, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 5 1 जा, अब देखो ये 3 से कट जाएगा, किससे 3 के टेबल से कट जाएगा, कटा तो नहीं चाहिए, इसे भी देखो गलत लिखा है मैंने, दोनों ही वैल्यू गलत लिख रखी है, ये वैल्यू कितनी दी है भाई 960 को काटो तो कितना आएगा 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45 5 2 जा 10 192, अब कट जाएगा, ठीक है। 3 से काट दो 3 6 जा 18 3 4 जा 3 से 27, 64 रेशियो 27, सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। एक और तरीका आप देखो दिखाता हूँ, ये तो हो गया थोड़ा लेंदी हो गया, थोड़ा और शॉर्ट देखते हैं क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज ए एंड डी टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज डी एंड डी। तो ए और बी में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो ए और बी में, ए में कितने हैं, तो ए प्लस बी निकालना है हमें, क्या निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने हैं भाई, ए में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, देखो सिंपलीफाई यहां से ध्यान रखो, ए का परसेंटेज बताओ कितने हैं, ए में कितने परसेंट है टोटल 20%, टोटल कितने परसेंट है 20% है, टोटल परसेंटेज है 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा 72 से मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा 72 से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई जैसे ही कर दूंगा मैं पता चल जाएगा मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भैया कि ए में, कॉलेज ए में 20 इंटू 72, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया। मुझे क्या निकालना है परसेंटेज, ध्यान से देखना, बॉयज का परसेंटेज चाहिए, किसका परसेंटेज बॉयज का चाहिए, तो बॉयज कितने हैं नंबर ए कॉलेज में, कॉलेज ए में बॉयज कितने हैं 2, कितने बॉयज हैं 2, सिर्फ 2 ही बॉयज हैं, और टोटल कितने हैं 5, टोटल कितना 5, टोटल कितना 5, मतलब कि 2/5 खत्म। प्लस इसको प्लस करना है, किससे प्लस करना है, तो भाई कॉलेज बी से, किससे कॉलेज बी से,
तो कॉलेज बी का परसेंटेज देखो, कॉलेज बी में कितने परसेंट है, कॉलेज बी का जो परसेंटेज है वो हमारा कितना है 30 है, कॉलेज बी में कितना है 30%। और कॉलेज बी में देखो बच्चे कितने हैं, तो टोटल 9 है और बॉयज कितने हैं 5, टोटल 9 और बॉयज कितने हैं 5, मतलब कि 72 इंटू 30 प्लस 5 बटे में 9, खत्म। इसको क्या करना है मुझे, डिफरेंस, इसको पहले सॉल्व कर लो। मैं इसे सॉल्व करेंगे तो भाई देखो 72 तो कॉमन, 5 से कट गया कितनी बार में, 4 बार में कट गया, 9 से कट गया कितनी बार में, 8 बार में, सही है। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा ये 4 टू जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 72 में, तो 8 टू जा 16, 8 7 जा 57 प्लस यहाँ से करो 5 8 जा 40, 43 जा 1200, यानी कितना आ गया 1776। ए प्लस बी में कितने बच्चे हैं टोटल 76। क्या है नंबर ऑफ सिर्फ क्या है ये बॉयज का है। अब किसका निकालना है डी प्लस ई का, तो सेम ऐसे ही डी प्लस ई मतलब कि 72 से तो मल्टीप्लाई होना ही है, ठीक है। अब डी और ई के परसेंटेज देखो, डी और ई के परसेंटेज कितने हैं भाई, डी कितने परसेंट है, डी है हमारा 25% और ई है हमारा 10%, डी कितना 25% और ई है हमारा 10%, और 1:3 इनका है टोटल। देखो डी में हमारे कितने हैं, डी में हमारे हैं 25%, ठीक है, और इनटू कितने हैं टोटल डी के परसेंटेज देखो, तो 1:3 मतलब 4 में से हमें कितना चाहिए, एक चाहिए, कितने में से 4 में से। सेम ऐसे 72 इंटू 10 प्लस सॉरी इंटू ई वाले में देखो, तो ई वाले में कितने हैं 5 है टोटल, 5 में से कितने चाहिए 3, 5 में से कितने चाहिए 3। अब इसे दोबारा सॉल्व कर लो, 4 से कट गया ये कितनी बार में, 4 1 जा 4, 3 2 4 8 18 के टेबल से कट गया 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 18 की मल्टीप्लाई 25 से, 25 18 5 जा 90, 18 2 जा 36 और 9 45 प्लस यहाँ पे करो 5 10 जा 50 और 5 4 जा 24, 5 जा 1 2 0, ये कितना हो गया 1200 400 1650, कितना हो गया 1650। अब हमसे पूछा क्या था, डिफरेंस पूछा था ना, डिफरेंस का मतलब माइनस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना, अंतर बताना है, क्या बताना अंतर। तो भाई कितना अंतर है 70 76 में से किसको माइनस कर दो 1650 को, माइनस किया कितना आया 50 गया इधर से, तो वो 50 और 76 126, कितना आया भाई, कहीं है 126, 126 कहीं नहीं आ रहा ना, 50 और 76 सॉरी 126 लिख दिया, देखो सही तो लिखा है, देखो भाई कहाँ मिस्टेक हो गई इसमें, 6 हाँ नहीं चाहिए पहली बार, ठीक है। इसी को देखो सॉल्व करते हैं, इसी में कहीं लिखा होगा 18 0 हासिल, ये सही लिखा है, ये देखो 24 25 120 ये भी सही लिखा है, 0 1200 1200 400 1650 सही लिखा है। ऊपर वाले में देख लेते हैं एक बार, तो 4 5 20 4 2 8 8 2 16 6 से ले 8 से 56 सही लिखा है, 5 8 40 देखो ओ यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया उल्टा लिख दिया है, किसके ई वाले में, ई वाले में मैंने ऊपर का नीचे कर दिया, ई में देखो 3:2 है, तो 5 होना तो चाहिए, लेकिन 5 होना चाहिए नीचे और ऊपर होना चाहिए 3, 5 2 10, सही है। बस इसमें ये छोटी सी मिस्टेक थी, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, ये नहीं करनी है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 2 कैरी 1 6 7 जा 42 और 1 43, और इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 5 0 4, यानी कि 8 30 सॉरी 8 80, सही। अब इसके बाद से इसे माइनस कर दो, 6 में 2 गया 4, 17 में से 8 गया 9, 16 में से 8 गया 8, है भी कहीं गलती है, इसका ऑप्शन ही गलत तो नहीं लिख दिया, तो हो सकता है एक बार देख लेना, इसके ऑप्शंस हो सकते हैं क्या हो गलत, ठीक है एक बार चेक कर लेना, या हो सकता है देखो मैंने रेशियो लेने में इधर उधर कोई मिस्टेक हो सकती है, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है।
अब इसके बाद से देखो नेक्स्ट ये है कि द नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज बी इन हाउ मच मोर लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज सी। ऐसे बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है कॉलेज बी में कितने हैं, कितने ज्यादा या कितने कम है किससे, कॉलेज सी वाले से। नंबर ऑफ बॉयज कितने ज्यादा या कितने कम है किससे, कॉलेज बी वाले से। तो भाई कॉलेज बी वाले के नंबर ऑफ बॉयज निकालो, तो कॉलेज बी में देखो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज कॉलेज बी में कितना है 30। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालोगे तो रेशियो के लिए सबसे पहले तुम कहां चले जाओ, भाई बॉयज कितने हैं 5 हैं, टोटल कितने हैं 9, 5 है कितने में से 9 में से। तो भाई तुम यहाँ पे कितना लिख लो 9, यहाँ लिख लो 5, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, कितने ज्यादा या कितने कम बताने हैं। तो भाई यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो पहले, 9 8 जा 72, 8 5 जा 40, 1200 कितना आ गया 1200। फिर कॉलेज सी का निकालो, ये तो हो गया बी का, सी का निकालो, सी के गर्ल्स का निकालना है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सी के परसेंटेज देखो कितने हैं, सी कितने परसेंट है 15% है, और सी का रेशियो कितना है 5:3। सी कितने परसेंट है 15, तो 15 गुणे 72 गुणे 5:3 मतलब कि एक मिनट लड़के का था लड़की का 5:3 3 लेना है हमें, ठीक है 3/8। इसे सॉल्व किया, 8 9 जा 9 3 जा कितना हुआ 27, 27 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 15 into 27, 15 7 जा 105, कैरी कैन 15 2 जा 40। मैं देखो ये 1200 ये कितना है 405। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ये क्या है ज्यादा है या कम, तो ज्यादा है, कितना का ज्यादा है 5 यहाँ से लिया, 9 यहाँ आया, और यहाँ से कितना है 11 बच्चे आ गए 795 बच्चे क्या है ज्यादा है किसमें, कॉलेज बी में। कितने बच्चे ज्यादा है 795, ठीक है। तो इसी तरीके से बेस इस पे सारे क्वेश्चन है, ठीक है। सेम इसमें ये पूछा है रेशियो वाला कि कॉलेज बी में और कॉलेज डी में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो। अच्छा इसमें ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर आएगा वो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर आएगा डी 216 रेशियो 675। लेकिन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपका रेशियो जो आएगा वो आएगा 8:25। दोनों ही सही है, दोनों ही इसका सही है। अब दोनों ही सही कैसे है कि भाई इसे जब सॉल्व करोगे ना तो ये ध्यान रखना एक्चुअल सही आंसर यही है। रेशियो का मतलब ही सिंप्लीफाई होता है, लेकिन ये एग्जामिनर आपके साथ हो सकता है, मेरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है लेकिन हो सकता है क्या करे एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिक कर दे। इसे सॉल्व करोगे ना देखो 216 रेशियो 675 को सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, देखो दिखा देता हूँ 21369, 3 से कट जाएगा 3 7 जा 3 2 जा, और ये कितने बार में कटेगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा, फिर 3 से कट जाएगा, देखो 9 से काट दे रहा हूँ 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 4 5 9 5 जा 45, ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर 8:25 होगा, ठीक। ये कर लो। इसके बाद से सेम ऐसी है, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन व्हाट परसेंट, यहाँ पे क्या निकालना है परसेंटेज, ध्यान रखना यहाँ पे क्या निकालना है इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला। पहले देखो क्या निकालोगे, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, पहले क्या निकालोगे ये निकालोगे वैल्यू, और इस वैल्यू पे तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बताऊं, अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में पूछा रहता परसेंटेज चेंज, क्या पूछा रहता है कितने परसेंट ज्यादा या कितने परसेंट कम किस पे। अब ये ध्यान रखना है कि किस पे पूछना है ये जरूरी है, कि जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ पूछा है क्या कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी। किसके बेस पे पूछा है, कॉलेज ए के बेस पे पूछा है कि कॉलेज बी में कितना ज्यादा है, किसके बेस पे कॉलेज ए। तो जिसके बेस पे पूछा है उसी के बेस पे तुम्हें निकालना भी है, ध्यान रखना। तो हम मान लो कॉलेज बी के बेस पे अगर निकाले तो क्या होगा भाई, चेंज कितना है 795, कॉलेज बी में कितने बच्चे हैं 1200 इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज निकल जाएगा हमारा, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, सही है। तो ये तुम्हारा करने का तरीका है, ध्यान रखना क्वेश्चन किस पे तुमसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका निकालोगे तो ऐसे ऑप्शन सी आना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे देखोगे तो इसे करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, इसमें तुम्हें ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में देखो पूछा क्या हुआ है कि if the total income of the family during 1993 while 10 10,000 लाख 1 लाख है, ड्यूरिंग 1993 में टोटल इनकम किसी फैमिली की कितनी है 1 लाख रुपए, और द सेविंग ऑफ द फैमिली इन 1993, सेविंग कितना है उस फैमिली का, टोटल इनकम कितना है 1 लाख, सेविंग बताना है। तो भाई सेविंग वाले में देखो, इसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं, सेविंग वाले में देखो तो कितने परसेंट लिखा है 12.5 परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है, कितने परसेंट है 12.5%, किसका 1 लाख का, यानी कि 1 लाख का कितने परसेंट निकालने का कितना 1000, तो अपॉन में 100 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर लो, इसे क्या करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आ जाएगा सही
12500, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो, ऐसे क्वेश्चन है कि द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन क्लोथिंग एक्सीड्स दैट ऑन सेविंग बाई। भाई क्लोथ पे कितना कर रहे हैं, कितने परसेंट कर रहे हैं क्लोथ पे? 15%। कितने परसेंट कर रहे हैं? 15%। अब ये पूछ रहा है सेविंग से कितना ज्यादा कर रहे हैं, तो क्लोथ पे कितना परसेंट कर रहे हैं? 15%। क्लोथ पे कर कितने रहेंगे? 15%। और सेविंग में कितने कर रहे हैं? सेविंग कितना कर रहे हैं? 12.5%। कितना? अब कितना ज्यादा है? 15% 12.5 से कितना ज्यादा है? माइनस कर दूंगा तो कितना ज्यादा पता चला? 2.5%। कितना है? सही आंसर क्या हो गया? 2.5%, ठीक है। सेम ऐसी एक क्वेश्चन है कि द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू द दोज स्पेंड्स ऑन। भाई ये बताना है कि ट्रांसपोर्ट पे जो परसेंट जो इक्वल खर्च कर रहे हैं, जो जितना खर्च ट्रांसपोर्ट पे कर रहे हैं उतना ही खर्च किस पे कर रहे हैं? तो ट्रांसपोर्ट पे कितने कर रहे हैं? 20% कर रहे हैं। इतना ही किस पे कर रहे हैं? ये फूड पे कर रहे हैं। इतना ही किस पे कर रहे हैं? फूड पे। तो सही आंसर क्या हो गया? फूड हो गया हमारा, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द परसेंट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड इज। फूड पे कितने परसेंट इनकम कर रहे हैं? फूड पे देखो तो कितना परसेंट है? 20%। फूड पे कितने परसेंट? 20%। ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद से देखो, द सेविंग ऑफ द फैमिली इज मोर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड। सेविंग जो है फैमिली का, दैट मोर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड। सेविंग कितना है, किससे ज्यादा है? भाई सेविंग जो है इनक्योर्ड, इनका एक्सपेंडिचर जो है उस पे किससे ज्यादा? सेविंग कितना है इनका? सेविंग कितना? 12.5%। हाउसिंग पे कितना कर रहे हैं? 10 हाउसिंग पे कितना कर रहे हैं? 10%। हाउसिंग पे कितना कर रहे हैं? 10%, ठीक है। तो हाउसिंग वाले से क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो इसमें इसका सही आंसर क्या है कि द सेविंग ऑफ द फैमिली इज मोर देन दैट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन हाउसिंग। अब ये ध्यान रखना है, ये तुम्हें 4 ऑप्शन में से देखना है, उसमें से नहीं। क्यों? देखो हाउसिंग पे कितने परसेंट कर रहे हैं? 10%। क्लोथिंग पे देखोगे तो कितने परसेंट कर रहे हैं? 15%। क्लोथिंग पे कितने परसेंट कर रहे हैं? 15%। ट्रांसपोर्ट पे कितने परसेंट कर रहे हैं? 20%। और अदर्स में कुछ दिया ही नहीं हमें डाटा। अदर्स में दिया? अच्छा दिया। अदर्स में क्या दिया है? 17.5%, ठीक है। और पूछा किससे? कंपेयर किससे किया? सेविंग से। सेविंग में कितना कर रहे हैं? 12.5%। भाई एकमात्र यही तो है जो सेविंग से ज्यादा है, मतलब सेविंग से कम है, एकमात्र यही तो है, तो कम वाले टिक करना था, ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तुम्हारे लिए, ये होमवर्क में दे दिया, ये तुम्हें क्या कर लेना? होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन क्या है? होमवर्क में। इसके बेस ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, डाटा दिया हुआ है। ये भी तुम्हारा सिंपल डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस है। तो इसे पूरा का पूरा तुम्हें क्या करना है? होमवर्क में करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज की क्लास को यही करते हैं खत्म। बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।